मणिपुर की बात करी, पश्चिम बंगाल की बात नहीं करी, हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी नहीं करी। क्या कब मिलेगा? हमला ये मामूली हमला नहीं है। वहां के लोगों ने जो किया है उस पे सख्त से सख्त और जल्द से जल्द, और वहां नेट नहीं बंद होता तो और जल्दी ये कार्रवाई हो जाती। वहां पे ये जानबूझ के ये हमला करवाया गया है और इतना बेदर्द हो गए, इतनी सारी लड़कियों को, इतनी सारी औरतों को नंगा कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए। आज इसे मणिपुर नजर आ रहा है। क्या इसी चंद्रचूड़ ने कभी पश्चिम बंगाल की ओर मुड़ के देखा है? अगर औकात है, मैं चंद्रचूड़ चैलेंज कर रहा हूं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस चंद्रचूड़ जाओ, पश्चिम बंगाल का भी दौरा करो, राजस्थान जोधपुर का दौरा करो जहां बच्चे जलाए गए हैं, जाके मणिपुर का भी दौरा करो। तुम्हारे घर पे बैठ के गाल बजाने से इस देश में परिवर्तन नहीं। टाइमिंग आप देख रहे हो, 4 मई की घटना है, लेकिन जैसे ही संसद सत्र शुरू होने वाला था उसके 2 दिन पहले ही ये वीडियो वायरल हो गई। क्यों? कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा भरा हुआ एजेंडा है, ताकि इसी वीडियो के माध्यम से हम पूरे संसद सत्र को बर्बाद कर सके। और 2 दिन मैं स्वयं बैठ के संसद सत्र देख रहा था। इन्हें सिर्फ बाहर चिल्लाना है कि हमें चर्चा करनी है, हमें चर्चा करनी है, लेकिन जब सत्र शुरू होता है तो सिर्फ और सिर्फ संसद में जाके हंगामा करना है, ताकि जो भी इस पर बहस है वो बहस ना हो पाए। जारी है और ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये महिला खुद हिंसा का शिकार होके, जो कम्युनिस्टों का राज था तब उस हिंसा का शिकार होके ये मुख्यमंत्री बनी थी। आज इसके सामने, इसकी आंखों के सामने महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, लोगों को जिंदा मार मार के लटकाया जा रहा है। लटकाया जिंदा जाता है, लटके लटके मुर्दा हो जाते हैं। लेकिन बात तो यहाँ आती है ना, सरकार क्यों चुप है, शांत क्या है? क्या कुछ डील हो गई है? प्रधानमंत्री कमजोर हो जा रहे हैं, गृह मंत्री कमजोर हो जा रहे हैं। बात कहाँ आती है? जब चुनाव होता है, चुनाव में बहुत सारे तंज होते हैं, चुनाव के बाद हैट्रिक लगाएंगे, आपको किस बेस पे लाया जाएगा? आप जब इज्जत आबरू नहीं बचा पाएंगे तो देखिए, इज्जत आबरू तो ये नुपुर शर्मा की भी नहीं बचा पाए थे। मोदी जी ने सिर्फ सुरक्षा ही तो उपलब्ध करा सकते हैं। जब सर तन से जुदा नारे लग रहे थे सर, उस समय पे अमित शाह वगैरह ये सब शांत पड़े हुए थे। उस समय पे हमारा जो अखाड़ा है, नागा अखाड़ा, और जो 3-4 अखाड़े मिलके और जो साधु संत हैं, उन सब ने मिलके एक बैठक करी हरिद्वार में, और वहाँ पे अनाउंसमेंट करी कि अब हमारी बेटी नुपुर शर्मा के खिलाफ एक शब्द भी बोला गया तो सारे के सारे नागा रोड पे उतर जाएंगे, सारे साधु संत रोड पे उतर जाएंगे, तुम्हें सबक सिखाएंगे। ठीक है? और उनका सबक आप जानते क्या होगा? वही मैं कह रहा हूँ, मोदी और अमित शाह के भरोसे मत रहो, साधु संतों सड़कों पे आ जाओ। आप ही तो कहते थे ना कि मोदी राज में ये होगा, मोदी राज विकास की तरफ लेके जा रहा है। अब क्या मन जो है भर गया क्या 24 में? फिर सर मन भरा नहीं है, कुछ मुद्दों पे अभी भी अच्छे हैं। वोट हम बीजेपी को ही देंगे, वोट हम मोदी और अमित शाह को ही देंगे। मन अभी भी नहीं भरा है। बड़ी बात है, जहाँ विफल हो ये तो सत्ता की कमान साधु संतों को संभालनी चाहिए। इस देश का संविधान हमारे हिंदुओं को बचाने में असमर्थ है, मैती जाति को बचाने में असमर्थ है। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगवा पा रहे। पश्चिम बंगाल में वहाँ पे खूनी हिंसा चल रही है, राजनीतिक हिंसा चल रही है, हत्याएं हो रही है, और एक शब्द नहीं बोला जा रहा अमित शाह जी द्वारा। वहाँ पे निशांत प्रमाणिक वहाँ का मंत्री है, गृह मंत्री है, उसके पाँव में पड़ के महिला कह रही है मेरे साथ दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ, लेकिन वो न्याय कैसे दिलाए? सुप्रीम कोर्ट अंधा हो चुका है। ये चंद्रचूड़ ज्ञान की बातें कर रहा है। आज इसे मणिपुर नजर आ रहा है। क्या इसी चंद्रचूड़ ने कभी पश्चिम बंगाल की ओर मुड़ के देखा है? अगर औकात है, मैं चंद्रचूड़ चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस चंद्रचूड़ जाओ, पश्चिम बंगाल का भी दौरा करो, राजस्थान जोधपुर का दौरा करो जहां बच्चे जलाए गए हैं, जाके मणिपुर का भी दौरा करो। तुम्हारे घर पे बैठ के गाल बजाने से इस देश में परिवर्तन नहीं होगा। अगर मोदी सरकार को भी सबक सिखाना है तो ग्राउंड पे जाके सारी स्थितियों का पहले जायजा लो। और द्रौपदी मुर्मू जी, आप क्यों शांत हो? महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, आपको भी तो कुछ बोलना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री अब कमजोर हो रहे हैं तो आप अलग अलग जगह लोगों से बात करेंगे और उनके माथे सारा काम होगा। आखिर में अगर उनको कहते हैं कि विश्व में उनका पैर छू रहे हैं लोग, देश में लोग संतुष्ट नहीं है, देश में लोग सुरक्षित नहीं है, और पैर छू लेने से सारा काम हो जाएगा। सर 80 दिन से हिंसा चल रही है मणिपुर में। 80 दिन की जो हिंसा है उसमें हमने कभी मैती जाति की बात नहीं करी। आप पत्रकार बंधु खुद भी नहीं पहुंचे। मोदी दूसरे देश में कुछ बात होती है, हस्तक्षेप करने की लोग बात कर देते हैं, पैर छू लेते हैं, और जब अपने देश में कोई इस तरीके की भ्रामक व्यवस्था होती है 30 सेकंड बोलते हैं।
देखो यहाँ पे बीजेपी सरकार बिल्कुल मणिपुर में तो पूरे तरीके से विफल रही है। फिर चाहे वो बीरेन हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो। चलो मोदी जी ने तो मान लो 30 सेकंड बोल दिया कम से कम। अमित शाह का तो मैंने एक ट्वीट तक नहीं देखा इस मामले पे। और चलो मणिपुर छोड़ दो, ऐसी घटनाएं बंगाल में भी तो हुई। इनके खुद के कार्यकर्ता थी जो चुनाव लड़ रही थी, उसको उसके कपड़े निर्वस्त्र करके उसको परेड करवाया गया। उसके बारे में ना कोई लेफ्ट लॉबी बोल रही है, ना जितने ये बहुत बड़े बड़े सुरमा है जो अभी तक मणिपुर का गाना गा रहे थे, ना वो कोई बोल रहा है। उनका एक भी ट्वीट तक नहीं देखा, ना ही बीजेपी के स्वयं कार्यकर्ता, ना मैंने नरेंद्र मोदी जी को देखा 10 सेकंड भी उसके बारे में बोलते हुए, ना अमित शाह जी बोले। ऐसे राजनाथ सिंह जी हमेशा बोलते रहेंगे मैं इस चीज़ की निंदा करता हूँ। बंगाल की निंदा क्यों नहीं करी, राजस्थान की निंदा क्यों नहीं करी, मणिपुर की निंदा क्यों नहीं करी? ये सब चीज़ों के बारे में इनको कुछ भी नहीं बोलना है। और उसके बाद जो विपक्ष है पूरा, जब हमारी गिरजा टिक्कू को कश्मीर में काट दिया गया रेप करके, उस पर तो किसी ने नहीं बोला। राजस्थान में रेप करके उनके ऊपर एसिड डाल दिया गया, उस पर किसी ने नहीं बोला। साक्षी मर जाती है, श्रद्धा मर जाती है, तब इनके मुंह पे ताला लग जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव राजनीति करते हैं जिससे इनको फायदा हो जाए। आप मुझे एक बात बताओ, इस वीडियो का टाइमिंग आप देख रहे हो, 4 मई की घटना है, लेकिन जैसे ही संसद सत्र शुरू होने वाला था उसके 2 दिन पहले ये वीडियो वायरल हो गई। क्यों? कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा भरा हुआ एजेंडा है, ताकि इसी वीडियो के माध्यम से हम पूरे संसद सत्र को बर्बाद कर सके। और 2 दिन मैं स्वयं बैठ के संसद सत्र देख रहा था। इन्हें सिर्फ बाहर चिल्लाना है कि हमें चर्चा करनी है, हमें चर्चा करनी है, लेकिन जब सत्र शुरू होता है तो सिर्फ और सिर्फ संसद में जाके हंगामा करना है, ताकि जो भी इस पर बहस है वो बहस ना हो पाए और उस पर कोई रिजल्ट ना आ पाए। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का प्रोपोगेंडा है 2024 को बीजेपी को बदनाम करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में ये घटनाएं हो रही, महिला हमारे यहाँ कहते हैं पूजनीय थी, लेकिन अब उनके साथ जो बर्बरता हो रही है और ये प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है? देश बहुत बड़े संकट में जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं गिने चुने जगह पे ही हो रहा है। जहाँ पे बीजेपी मजबूत है वहाँ तो मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ होते हुए। यूपी में किसी के औकात हो करके दिखा दे, उसके बाद एमपी में करके दिखा दे, उत्तराखंड में करके दिखा दे, गुजरात में कर दे, वहाँ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? पता है वहाँ पे बीजेपी की सरकार इतनी ज़्यादा मजबूत है कि दूसरे किसी पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है, तुरंत इंस्टेंट कार्रवाई हो जाती है। लेकिन मणिपुर जैसे छोटे राज्यों में, उसके बाद बंगाल जैसे, आप देख लो बंगाल और बिहार की हालत देख लो, पूरी तरीके से जंगल राज बना रखा है। तो उस पर भी तो हमारा विपक्ष बात करे। अगर विपक्ष को इतनी महिला सम्मान की चिंता है, इतनी महिला सशक्तिकरण की चिंता है, या फिर इतनी महिला के लिए सुरक्षा चाहते हैं, तो हर मुद्दों पे बात करनी चाहिए उनको। ये सिलेक्टिव बात अब नहीं चलेगी। सेलेक्टिव बात नहीं चलेगी, लेकिन मोदी जिस तरीके से ये एक विजन और मिशन के साथ आए थे, क्या फेल होते नहीं दिख रहे? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मोदी जिस विजन और मिशन के साथ आए थे, जो भी उन्होंने वादा किए थे, जैसे 370 हटाने की, वो हटा दिया। राम मंदिर बन गया, यूसीसी भी आ गया। उसके बाद और भी बहुत सारे तमाम जो भी मुद्दे थे वो सब पे बीजेपी खड़ी उतरी है। विकास भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। और ये जो सब घटना है ना, जिस तरीके से कश्मीर में बीजेपी ने शांत करवा दिया 370 को, उसी तरीके से मणिपुर को भी हैंडल करना चाहिए। क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, आपने देखा होगा मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर में जो हुई है बड़ी शर्मनाक, बहुत शर्मनाक बात है ये अपने आप में, और बहुत गंभीर बात है ये। मैं यही कहूँगा मोदी जी से, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है। मणिपुर हमला ये मामूली हमला नहीं है। वहाँ के लोगों ने जो किया है उस पे सख्त से सख्त और जल्द से जल्द, और वहाँ नेट नहीं बंद होता तो और जल्दी ये कार्रवाई हो जाती। वहाँ पे ये जानबूझ के ये हमला करवाया गया है, और इतना बेदर्द हो गए, इतनी सारी लड़कियों को, इतनी सारी औरतों को नंगा कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहूँगा मोदी जी और अमित शाह जी से, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा देश शर्मसार हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इस पे जितना जल्द हो उतना जल्द कार्रवाई की जाए मणिपुरी दुर्घटना पे, क्योंकि उसमें एक फौजी जो हमारे देश के लिए लड़ता था, उसकी भी उसमें एक वाइफ थी, उसके साथ भी गलत हुआ है। इस पे सख्त जितना जल्दी कार्रवाई करेंगे उतना ही जल्दी फायदे में रहेंगे, क्योंकि ये बहुत गलत और बहुत ये घनघोर समस्या है ये, और गलत है ये, सरासर गलत है, और जो भी किया है बहुत गलत हुआ है ये। इस पे मोदी जी और मैं इनसे कहता हूँ, अमित शाह जी से, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। चलिए, कुल मिला करके जिस तरीके से हमने आपको ओपिनियन बताया कि आखिर में लोगों की सोच क्या है, लोग सोच क्या रहे हैं, और ख़ास तौर से मणिपुर को लेकर के ये जो बातें आ रही हैं, जो जिस तरीके की भ्रामक व्यवस्था देखने को मिल रही है, ये सोचनीय है। देश के लिए बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, इसको लोगों को सोचना चाहिए। बहरहाल और भी अलग अलग मुद्दों पे हम बात करेंगे और जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।